ना ताकतवर स्क्रिप्ट, ना ही अक्लमंद हिदायतकार, अदाकार और प्रोड्यूसर भी सी क्लास निकले। मोदी और उसकी बेकार टीम की एक और ड्रामाई फिल्म फ्लॉप हो गई। मोदी ने पहलगाम में 2 दर्जन अफराद को हलाक करके उसका इल्जाम पाकिस्तान पर आयद कर दिया। ऐसा मंसूबा पहली बार नहीं बनाया गया था। जब भी कोई अमरीकी सदर भारत आया तो दहशतगर्दी का कोई ना कोई वाकया जरूर रूनुमा हुआ। दोपहर 3 बजे हमला हो और 3:03 पर सोशल मीडिया पर एक जैसे अल्फाज के साथ पोस्ट शाया होना शुरू हो गई, जिनमें हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर आयद किया गया। अरे भाई, हमले और पोस्ट में थोड़ा सा वक्फा ही डाल लेते ताकि इस सारे ड्रामे पर कुछ ना कुछ हकीकत का गुमान जरूर होता। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पब्लिक डिजिटल और मैं हूं अली डार। ना ताकतवर स्क्रिप्ट, ना ही अक्लमंद हिदायतकार, अदाकार और प्रोड्यूसर भी सी क्लास निकले। मोदी और उसकी बेकार टीम की एक और ड्रामाई फिल्म फ्लॉप हो गई। दुनिया भर में एक बार फिर रुसवाई उठाना पड़ गई, लेकिन कहानी में ऐसा था क्या जो फौरन पिट गई? चलें आपको तमाम तर कहानी बयान करते हैं। तो जनाब, पहले आपको ये बताते हैं कि इस फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर और हिदायतकार के बारे में, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। जी, वही मोदी जो पहले टी बॉय था और हादसे ने उसे एक वजीर आजम बना दिया, लेकिन बेचारा अकल के हाथों मार खा गया। खैर, बॉलीवुड की फिल्मों ने मोदी पर कुछ ज्यादा ही असर कर दिया है। मौसूफ ने अपने जैसे ही एक निराले साथी और भारतीय वजीर दाखिला के साथ मिलकर फिल्म की तैयारी की, जो फुल टाइम फ्लॉप निकली। नाज़रीन, मोदी ने पहलगाम में 2 दर्जन अफराद को हलाक करके उसका इल्जाम पाकिस्तान पर आयद कर दिया, लेकिन इस बेचारे नरेंद्र मोदी को ना तो डायरेक्टर अच्छा मिला और ना ही अदाकार, बल्कि और ओवर एक्टिंग ने सारा कच्चा छटा बर्बाद कर दिया। फिल्म की स्टोरी कुछ यूं थी कि मोदी और भारतीय वजीर दाखिला का प्लान था कि जब मोदी जी सऊदी अरब में और अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस भारत में हो तो रियासत जम्मू कश्मीर के सबसे पुरअमन मकाम पर कार्रवाई डालनी है। नाज़रीन, ऐसा मंसूबा पहली बार नहीं बनाया गया था। इससे पहले जब भी कोई अमरीकी सदर भारत आया तो दहशतगर्दी का कोई ना कोई वाकया जरूर रूनुमा हुआ। बादशाह ये राज भी खुल गया कि ऐसे वाकयात खुद भारतीय एजेंसियां कुछ मकासद हासिल करने के लिए करवाती रही हैं। मसलन सन 2000 में होने वाला सिंहपुरा का सानिहा, जिसमें एक ही वक्त में 35 सिखों को गोलियों से छलनी कर दिया गया था, इसका इल्जाम भी पाकिस्तान पर आयद किया गया। ताहम बादशाह मामला किसी दूसरे अंदाज में खुलकर सामने आ गया। भारतीय आर्मी के साबिक जनरल SK गुल कहते हैं कि इस वाक़े का मकसद भारत के दौरे पर आए हुए बिल क्लिंटन के सामने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगेंडा करना था। देखें पाकिस्तान क्या कर रहा है। उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि यह मंसूबा बीजेपी ने तैयार किया था। दोस्तों, पहलगाम हमला प्लान का मकसद बहुत वाज़े था, जो किसी को समझ आ सकता है कि इस वाक़े के बाद मोदी जी सऊदी अरब में और अमित शाह भारत में रोना पीटना शुरू करेंगे। अपने सर के बाल नोचते, उनमें राख डालते पाकिस्तान ने कश्मीर में दहशतगर्दी शुरू कर दी है, लेकिन एक्टर ही नकारा निकले। भारतीय फौजी वजीर आजम और वजीर दाखिला की उम्मीदों पर पूरा ना उतर पाए। पहले स्क्रिप्ट में गलतियां, फिर सी क्लास हिदायतकारी और अदाकारी भी इंतहाई बदबूदार। ऐसे में सारे मंसूबे का सत्यानाश होकर रह गया। नाज़रीन, कम अकल भारतीय मंसूबा साजों को यह भी समझना आई कि कार्रवाई डालनी कैसे है। मसलन दोपहर 3 बजे हमला हो और 3:03 पर सोशल मीडिया पर एक जैसे अल्फाज के साथ पोस्ट शाया होना शुरू हो गई, जिनमें हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर आयद किया गया। अरे भाई, हमले और पोस्ट में थोड़ा सा वक्फा ही डाल लेते ताकि इस सारे ड्रामे पर कुछ ना कुछ हकीकत का गुमान जरूर होता। दोस्तों, फिर यह भी हकीकत है कि वाकया होने के अगले 24 घंटे तक गैर मुल्की मीडिया को जाए वकुआ तक रसाई नहीं दी गई। उन्हें 60 किलोमीटर दूर ही रोक दिया गया। ये बात भी शुकूक व शुबहात पैदा कर रही है। अब इन निकम्मों को कौन समझाए कि ड्रामा क्यों और कैसे कामयाब होगा। हमले के फौरी बाद कुछ ऐसा माहौल बनाया जाता है कि पहली नजर में देखने से ही वो दहशतगर्दी लगता, फिर फौरन गैर मुल्की मीडिया को ये दहशतगर्दी दिखाई जाती। यूं खबर जंगल में आग की तरह फैल जाती है। नाज़रीन, ये हिदायतकार और अदाकार इस कदर निकम्मे और नाअहल निकले कि इस वाक़े के बाद 2 दरअंदाजों को हलाक करके और ढंढोरा पीटना शुरू कर दिया गया कि कंट्रोल लाइन से दरअंदाजी हुई है, यानी कि 400 किलोमीटर दूर से, और हलाक होने वाले दरअंदाजों के जूते लशपश कर रहे थे, और जूते भी शादी पर पहने जाने वाले थे, ना कि कमांडोज वाले।
अगर किसी को शक हो तो भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया में शाया होने वाली तस्वीर ही देख लें। इस टीचर फिल्म की कहानी में एक और झोल मैं आपको बताता हूं। दरअंदाजों के कपड़े साफ शफाफ थे, उनके पास ऐसा असलहा और साजो सामान नहीं था जो गुरीला कार्रवाइयों में इस्तेमाल होता हो सकता है वो सामान अक्षय कुमार, सनी देओल या फिर सैफ अली खान जैसे किसी और स्टार को दे दिया गया हो। हाँ, क्योंकि फिल्मों में ये घुसकर मारने का दावा जो करते रहते हैं, लेकिन हकीकत में इनके साथ क्या होता है वो तो अभिनंदन ने सब बता दिया है। नाज़रीन, चलें अब वापस चलते हैं उस घिसे पिटे स्क्रिप्ट की जानिब। सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर शाया होने वाली हमलावरों की सारी तस्वीर हिदायतकारों की नाअहली के सारे पोल खोल गई। अब तो उन दरअंदाजों के नाम और गाँव के नाम भी सामने आ गए हैं। साबित हो चुका है कि भारतीय फौज ने मकामी नौजवानों को पकड़कर हलाक कर दिया और उन्हें दरअंदाज करार दे दिया गया। मकबूजा कश्मीर दुनिया का वाहिद खित्ता है जो दुनिया की सबसे बड़ी जेल भी है, जहां पर फौजियों की तादाद सबसे ज्यादा है। हर 11 कश्मीरियों पर एक भारतीय फौजी मुसल्लत है। इसके बावजूद ऐसे वाकयात रूनुमा होना हैरान कुन है। एक खबर यह भी है कि हमले में मारे जाने वालों और जख्मी होने वालों में इंटेलिजेंस अफसरान और उनकी फैमिली के लोग भी थे। क्या ये बात मानी जा सकती है कि भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन अफसरान की हिफाजत का इंतजाम नहीं किया गया हो? 5-6 नामालूम आए, उन्होंने 2-2.5 दर्जन लोगों को मारा और आराम सुकून से वापस पलट गए। भारतीय शहरी और कश्मीरी सहाफी भी इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि इतनी फौज के होते हुए हमला हो कैसे सकता है, या तो फिर भारत मान ले कि उसकी फौज किसी काम की नहीं है, क्योंकि वाज़े तौर पर कहा जा रहा है कि यह हमला खुद भारतीय एजेंसीज का किया धरा है। कश्मीर की हुर्रियत पसंद क़यादत भी इस हमले से ला ताल्लुकी का ऐलान कर रही है और इसे भारतीय एजेंसीज की कार्रवाई करार दिया जा रहा है। नाज़रीन, भारतीय एजेंसियां इससे पहले भी ऐसी हरकतें बहुत बार कर चुकी हैं। पहलगाम हमला अमूमी मकसद पाकिस्तान का तासुर दुनिया में ख़राब करना था, लेकिन इस ख़ास और इस बड़े मकसद को लेकर अगर हम बात करें तो पहलगाम और ऐसे ही दहशतगर्दाना वाक़यात करवाकर फिर उनके बहाने रियासत जम्मू कश्मीर के बासियों पर एक नया और ज़्यादा सख्त अजाब तोड़ा जाता है। मुखालिफिन पर क्रैक डाउन किए जाते हैं, बाकी लोगों को बदतरीन पाबंदियों का शिकार रखा जाता है। इस तरह रियासत जम्मू कश्मीर पर भारतीय तसल्लुत को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत किया जाए। जब 5 अगस्त 2019 को भारत ने रियासत जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म की, तब से अब तक कश्मीरी कौम शदीद गम और गुस्से बल्कि एक सख्ते की कैफियत में दिखाई देते हैं। भारत को खौफ लाक है कि कश्मीरी कौम की ये कैफियत किसी तूफान का पेश खैमा है। चुनांचे अब हिकमत अमली ये है कि ऐसे दहशतगर्दाना वाक़यात करके एक तरफ दुनिया भर से हमदर्दियाँ समेटी जाएं और दूसरी तरफ कश्मीरी कौम का शिकंजा ज़्यादा से ज़्यादा कस दिया जाए ताकि वो मुस्तकबिल बई तक सर झुकाकर ही जिएं। लेकिन मोदी जैसा निकम्मा डायरेक्टर और अमित शाह जैसा कम अकल स्क्रिप्ट राइटर इसमें कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे।